नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ आपके सामने यूट्यूब पर लेकर आए हैं और इसकी 5 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। और अगर आपको इससे पहले की 5 क्लासेस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में शुभम सर उत्तराखंड नाम से एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, उसमें जाके आप उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस समय नंबर आपको क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा, आप उसको हमें कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर हमारे बारे में पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब जो सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं उसका बेसिकली मोटो क्या है? उसका मोटो ये है कि उत्तराखंड जो है, जो यूकेपीएससी, यूके की तैयारी करते हैं उनके पास इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा एक बैच भी लॉन्च होने वाला है और जो कि 5 अगस्त 2024 को लॉन्च होने वाला है इंग्लिश मीडियम के लिए। मिशन यूकेपीएससी होने इस बैच का नाम है। ये फाउंडेशन बैच होगा जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से चलाया जाएगा। और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या लोअर पीसीएस या उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में जहाँ पर भी जीएस उत्तराखंड आपका आता है, वहाँ किसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच स्पेशली आपके लिए बनाया जा रहा है। याद रखना 5 अगस्त को ये बैच शुरू हो जाएगा और इस बैच में आपको पूरा का पूरा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का ये मिलने वाला है। तो चलिए, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बेसिकली वो टॉपिक क्या है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है शिल्पकार आंदोलन, शिल्पकार मूवमेंट या शिल्पकार स्ट्रगल नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहानी की अगर बात की जाए तो ये कहानी इसी मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। और उस मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में जो इस कहानी का नायक है वो आपके सामने है। और वो कौन है? खुशीराम। ठीक है ना? खुशीराम टमटा कह लीजिए या खुशीराम आर्य कह लीजिए, ठीक है ना? तो अगर हम शिल्पकार मूवमेंट की बात कर लो, ठीक है, शिल्पकार मूवमेंट की अगर हम बात कर लो तो शिल्पकार मूवमेंट जो है ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा अदा करता है। जब आप इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी में एक मूवमेंट अलग से आप पढ़ते हैं, लोअर कास्ट मूवमेंट पढ़ते हैं। लोअर कास्ट मूवमेंट पढ़ते हैं ना आप, लोअर कास्ट मूवमेंट। और उस लोअर कास्ट मूवमेंट में आप लोग क्या पढ़ते हैं? सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जो इंडिया में चलाया गया था लोअर कास्ट मूवमेंट, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी अगर हम देखें तो शिल्पकार आंदोलन उसी तर्ज का है। देखिए, जहाँ पर भी सोशल रिफॉर्म की बात की जाती है, जहाँ पर भी हम सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं या जहाँ पर भी हम कहते हैं कि जो लोअर कास्ट रिफॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो इसीलिए जो आपका शिल्पकार मूवमेंट है ये एक लोअर कास्ट मूवमेंट का ही मैं इसको हिस्सा मानता हूँ, ठीक है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में उसी हिस्से के अंतर्गत आता है जिसमें हम पढ़ रहे हैं 5 क्लासेस जो हमारी हो रखी है, ठीक है। इससे पहले वाले हिस्से में हम गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं, गांधी जी विजिट ऑफ उत्तराखंड हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो देखा नहीं तो आप वापस जाइए प्लेलिस्ट में और उसको जरूर देखिए। तो लोअर कास्ट मूवमेंट अगर हम देखें तो बेसिकली कि प्रॉब्लम क्या थी, अगर हम प्रॉब्लम देखें तो व्हाट इज प्रॉब्लम। अगर किसी भी मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अब भाई प्रॉब्लम डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहली बात क्या होगी कि प्रॉब्लम हो गई कि सोशल स्टेटस, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई सोशल स्टेटस। अब सोशल स्टेटस की बात कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि एससी जो थे ट्रीटेड वेरी पुअरली, तो इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो बहुत ही पुअरली होता था। दूसरी बात अगर हम देखें तो वेरियस हिंदू रिलीजियस systems were banned to Dalits, ठीक है। और आज भी हैं कि हमारे हिंदू समाज में चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, है ना, चाहे वो कोई महोत्सव हो, चाहे वो मंदिर प्रांगण में कोई या मंदिरों में जाना हो, ऐसे कई हिंदू हमारे पास क्या होते हैं, रिलीजियस सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर कि दलितों को क्या करते थे, बिल्कुल उनका अपमान कह लीजिए या उनका उपहास कह लीजिए उड़ाया जाता था। तो अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम ना केवल इंडिया में है बल्कि उत्तराखंड में भी मौजूद है और आज तक इसको हमें देखने को मिलता है। हाल ही में आपने सुना भी होगा कि चमोली के एक गांव ने दलितों का पूरा बहिष्कार कर दिया था। अब इसकी तहकीकात की जा रही है क्योंकि जुडिशियल मामला था, इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर कोई समाज किसी समाज का बहिष्कार कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो सोच
जो है आज भी हज़ारों साल बाद भी क्या है वो बनी हुई है, और इस सोच के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार की सोच के लिए जो आपके खुशीराम जी थे, इन्हीं खुशीराम जी ने क्या करा था, खास तौर से शिल्पकार मूवमेंट चलाया गया था। तो प्रॉब्लम अगर हम देखें तो सोशल स्टेटस की प्रॉब्लम थी, ठीक है। जो एससीज जो थे, शेड्यूल कास्ट जो होती थी, उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, और जो भी हिंदू रिलीजियस सिस्टम्स होते थे उनको बैन होते थे, बिल्कुल बैन हो गए थे। जस्ट लाइक आप कहें कि डोला पालकी वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और आप इसे कह सकते हैं लोअर कास्ट मूवमेंट। तो डोला पालकी जो था 1940s के उसमें आया था, और हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस करें 90s से 1920s के डिस्कस। अभी डोला पालकी वाला आने वाला है, ठीक है। डोला पालकी हो गया, चाहे वो सैक्रेड थ्रेड वाली बात हो, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि 1913 में लाला लाजपत राय केम टू कुमाऊं। सो अगर हम देखें तो लाला लाजपत राय जब कुमाऊं में आए थे, तो यहाँ पर जो मूवमेंट चला था वो सेक्रेड थ्रेड वाला मूवमेंट था। अब इस सेक्रेड थ्रेड का मतलब क्या हो गया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जनेऊ। क्या बोलते हैं, जनेऊ, है ना। तो जनेऊ जो धारण करते हैं, आप जानते हैं कि उच्च जाति के जो लोग होते हैं जनेऊ धारण करते हैं, और सेक्रेड थ्रेड को धारण करना जो है निचली जाति को मना था। तो स्वाभाविक है कि अगर हम देखें तो हिंदू रिचुअल्स हो गए, चाहे सोशल स्टेटस हो गया, चाहे उनके साथ अनटचेबिलिटी वाला जैसा व्यवहार हो, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी, लैंडलेसनेस, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, अगर इसमें और मॉडिफाई कर सके, अगर इसको और मॉडिफाई कर सकें तो बहुत सारी उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मूवमेंट के बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द सोशल हायरार्की ऑफ द एससीज इन उत्तराखंड, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम्स होगी। तो सोशल प्रॉब्लम में आप क्या समझते हैं, बताइए। सोशल प्रॉब्लम में क्या समझते हैं आप, सोशल प्रॉब्लम में आपके क्या जाएंगी। सोशल प्रॉब्लम में आपका अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर सोशल स्टेटस मिलता है कि सोशल स्टेटस जो था वो सही नहीं था, सोशल स्टेटस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, उनके साथ बिल्कुल अनटचेबिलिटी थी। सोशल प्रॉब्लम में अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी, इतना क्लियर है ना। और दूसरी बात क्या थी, अनटचेबिलिटी के साथ साथ अगर हम देखें सो नॉट वेरी वेल ट्रीटेड, ठीक है। सोशली इनके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, ठीक है। सोशल राइट्स आर प्रोहिबिटेड, बहुत सारे सोशल राइट्स होते हैं, सोशल राइट्स आर प्रोहिबिटेड। जो हायर कास्ट को जो सोशल राइट थे वो सारे प्रोहिबिटेड थे, है ना। दूसरी बात अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में इकोनॉमी आ जाएगी, और इकोनॉमिक में क्या आ सकते हैं आप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो बेसिकली दलित्स आर लैंडलेस लेबर्स। हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो दलित्स वर लैंडलेस लेबर्स, है ना। अब तो नहीं है, लेकिन दलित्स वर लैंडलेस लेबर्स। अगर हम देखेंगे तो ऐसे लेबर्स थे कि जिनका क्या था, लैंडलेस लेबर थे, सोशल स्टेटस नहीं था, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं था। अगर हम देखें रिलीजियस वे में, तो रिलीजियस वे इज अ पार्ट ऑफ सोशल वे, ठीक है। तो रिलीजियस का अगर हम देख लेंगे तो सिंपल सी बात है ना। क्या था, प्रोहिबिशन और बैंड ऑन एंट्री ऑफ मंदिर, ठीक है। बैंड थे ये, बैंड ऑन एंट्री टू मंदिर, एंट्री टू टेम्पल्स कह लीजिए, मंदिर कह लीजिए, ठीक है, ये वाली चीज़ भी थी। और दूसरी बात, जितने भी हिंदू सेक्रेड प्रोग्राम्स होते थे, प्रोहिबिटेड फ्रॉम हिंदू सेक्रेड प्रोग्राम्स, है ना। अगर हम देखें तो क्या है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम हिंदू सेक्रेड प्रोग्राम्स, ठीक है। दे कांट परफॉर्म रिचुअल्स, ठीक है, दे कांट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स ये परफॉर्म नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 19 के एरा तक आते आते बहुत सारा प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये एक मेजर इशू था उस समय के ज़माने में। तो खुशीराम आर्य, ठीक है, खुशीराम आर्य वाज द फर्स्ट पर्सन वी कैन से दैट इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड दैट हु अटेम्प्ट टू मूव ऑन सच कंडीशन टू हैव सम राइट, है ना। तो अगर हम देखें तो ही इग्नाइटेड यू कैन से फायर अमंग दलित्स दैट यू कैन हैव योर राइट, आपके पास आपका राइट हो सकता है इफ़ यू ट्राई, अगर आप क्या कर सके, ट्राई कर सके। तो क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को करेंगे, बेसिकली हम खुशीराम आर्य को कर लेंगे, या खुशीराम को कर लीजिए, ठीक है। खुशीराम जो थे, इनके द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया था, मगर अगर हम देखें तो he follows आर्य समाज, ठीक है। तो इनके एक टीचर थे जिनका नाम था बच्चीराम, है ना। he follows आर्य समाज, और इनके जो टीचर जो थे
इनके टीचर जो थे उनका नाम था बच्ची राम, और बच्ची राम जो थे उनका एक निक नेम उनको बोलते थे आर्य समाज पंडित बोलते थे। इनको क्या बोलते थे? आर्य समाज पंडित। सो एज यू नो आर्य समाज जो है वो स्ट्रांगली कंडेम्ड करता है जो भी आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है या जो समाज में वर्गीकरण होता है, इसको स्ट्रांगली क्या करता है? डिनाई करता है। तो वही चीज़ अगर आप देखें तो खुशीराम आर्य जी के हाथों में या खुशीराम जी के हाथों में जो सारी सोच जो थी वो यही थी कि किसी ना किसी ढंग से क्या करना है हम लोगों ने, किसी ना किसी ढंग से हम लोगों ने इन चीज़ों को तोड़ना है, इन बंदों को तोड़ना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? ही स्टार्टेड शिल्पकार मूवमेंट। ही स्टार्टेड शिल्पकार मूवमेंट। ठीक है, ही स्टार्टेड शिल्पकार मूवमेंट। अब यहां पर देखिए कि बेसिकली शिल्पकार मूवमेंट हम बात कर रहे हैं, लेकिन शिल्पकार मूवमेंट का रेफरेंस यहां पर हम समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए व्हाट इज शिल्पकार, अगर हम देखें कि व्हाट इज शिल्पकार, व्हाट इज शिल्पकार, तो अगर हम देखें इट वाज अ नेम, ये क्या है? एक नेम ओइंग टू हैंडीक्राफ्ट या ओइंग टू क्राफ्ट्समैन कह सकते हैं, ओइंग टू क्राफ्ट्समैन बिजनेस। ठीक है ना, ओइंग टू क्राफ्ट्समैन बिजनेस, यानी ऐसे लोग जो कि क्राफ्ट में, निर्माण कार्य में, शिल्पकार में क्या थे? जो संलग्न थे। ठीक है ना, और ट्रेडिशनली आप कह सकते हैं कि ओइंग टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, ओइंग टू ट्रेडिशनल, हम कह सकते हैं ओइंग टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, ओइंग टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है ना, ओइंग टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप हम कह सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे लोग, ऐसा वर्ग, जो वर्ग क्या चाहता था, जो वर्ग बहुत सालों से, बहुत हजारों सालों से क्या करता है, यानी शिल्पकार का काम करता है, वो बढ़ाईगिरी भी करता है, वो लकड़ी का काम भी करता है, वो जो आप कह सकते हैं एक तरीके से मेटल का वर्क भी करता है, वो चमड़े का काम भी करते हैं, तो मतलब आर्टिशन, इन शॉर्ट सेंस यू कैन से आर्टिशन, तो उनके लिए ये वर्ड था। ठीक है ना, तो शिल्पकार मूवमेंट का अगर हम बेस देखें, अगर उसका कोर देखें, व्हाट इज द कोर और बेस ऑफ द शिल्पकार मूवमेंट, तो बेस क्या था? तो बेस जो थी, लड़ाई जो थी, लड़ाई किस चीज पर लड़ी गई थी? कि खुशीराम wants to provide the name शिल्पकार to Dalits of Uttarakhand, He had a strong vision that Shilpkar name, if provided by socially or by means of government, that it will help to change the ideology or thinking of the social you can say society. अगर हम कहें तो उनका मानना था कि भाई अगर शिल्पकार नाम दे दिया जाए तो समाज में जिस तरीके से दलितों को अपमानित करके बोला जाता है, तो एक सम्मान वाला क्या मिल जाएगा उनको, एक सम्मान वाला, एक ऑनरफुल नाम मिल जाएगा। अब एक ऑनर का नाम मिल रहा है तो उसके लिए सारा मूवमेंट था। अब देखिए समाज में कुछ लोग गरीबी के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग भूख से लड़ते हैं और कुछ लोग सम्मान से लड़ते हैं। यहाँ पर सारी लड़ाई जो है वो किसकी है? सम्मान की, एक ऑनर की है कि भैया अगर आप मुझे बात करें, अगर आप मुझ कहें, तो आज तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम लोग उस पर केस कर देंगे। एक कैसा है ना, एक ऑफेंस है भैया, अगर आपने कर दिया तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। पर उस समय की बात हो रही जब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो उस समय की प्रोविजन में कैसे अपने अधिकार को मांगा जाए, तो ये सारी कहानी यहाँ पर होती है। तो ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो ये एक अटेम्प्ट था कि कुमाऊं और गढ़वाल के दलितों के लिए शिल्पकार नाम दिया जाए। तो क्या ये सक्सेसफुल हुआ? क्या ये सक्सेसफुल हुआ? तो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि खुशीराम आर्य ने न केवल सोशली इसको आगे बढ़ाया बल्कि ही ऑल्सो अर्ज्ड, है ना। खुशीराम आर्य ने क्या करा? खुशीराम आर्य अर्ज्ड गवर्नमेंट टू इंक्लूड शिल्पकार as a name to Dalits in official records. तो देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। नाउ
लेट्स फोकस ऑन रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? अगर रिजल्ट की बात कर लें तो 1921, इन 1921 कंसेंसस की बात कर लें, या सॉरी कंसेंसस बोल रहा हूँ, सेंसस की बात अगर हम कर लें तो 1921 के सेंसस में क्या कहा गया था कि दलित नेम was replaced by government was replaced, ठीक है, replaced by शिल्पकार, replaced by शिल्पकार, ठीक है, इतना क्लियर है? तो अगर हम देखेंगे तो दलित नेम was replaced by शिल्पकार, ठीक है, इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसका कारण क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ? इन 1932 शिल्पकार नेम वॉज रिकॉग्नाइज्ड, शिल्पकार नेम वॉज रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर हम देखें तो 1906 में जो प्रयास खुशीराम आर्य ने करा था, 1921 तक आते आते वो प्रयास जो था वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया और 1932 तक शिल्पकार नाम को क्या कर दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि खुशीराम जी का जो रोल था वो केवल इतना ही था। खुशीराम जी ने ये जरूर, हम कहते हैं कि शिल्पकार मूवमेंट जो था वो असल में यही था कि भाई किसी न किसी रंग से इनको नाम जो है शिल्पकार देना चाहिए, चलो वो मूवमेंट सॉल्व हो गया। लेकिन क्या खुशीराम जी का रोल यहीं पर था? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये मूवमेंट तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसने एक पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में एक अलग से आग जला दी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही किसकी? राइट्स की। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? राइट की बात हो रही है। और राइट्स की जब हम बात करते हैं तो राइट्स कैसा राइट चाहिए आपको? सोशल राइट्स चाहिए होते हैं। सोशल राइट्स में मतलब सम्मान की दृष्टि से सारा समाज उनको देखे। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, है ना, इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं, है ना, रिलीजियस राइट्स होते हैं, ठीक है ना। राइट्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो अगर हम खुशीराम आर्य की बात करें या हरिप्रसाद टमटा की बात करें तो इनके द्वारा बहुत कुछ किया गया था, ठीक है। खुशीराम आर्य ने क्या करा? देखिए 1907 में इन्होंने क्या करा? 1907 में खुशीराम आर्य के आर, ठीक है, खुशीराम started or you can say founded or you can say established a group, ठीक है, to improve social status of Dalits, ओके। तो अगर हम देखें तो 1907 में इन्होंने ये किया था। और 1907 की बात अगर हम देखें तो खुशीराम आर्य ने क्या करा था? खुशीराम आर्य ने 1913 में he asked government to provide land for landless Dalits। तो इन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला कि भैया आप क्या कीजिए, दलितों को भूमि प्रदान कीजिए जिनके पास भूमि ही नहीं है। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने भूमि प्रदान करी, ठीक है। सिमिलरली सेम ईयर इन 1913 लाला लाजपत राय केम टू कुमाऊं, ठीक है, एंड ड्यू टू हिज एफर्ट sacred thread could be worn by Dalits। तो देखिए जनेऊ धारण करने के लिए लाला लाजपत राय को लाना पड़ा। लाला लाजपत राय ने क्या करा? काम करा। तो वहां पर ये प्रोसेस भी क्या होगी? शुरू होगी, ठीक है। और 1913 में 1913 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो अगर हम देखें तो यहां पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और आप कह सकते हैं सोशली क्या किया जा रहा है?
यहाँ पर सभाएं बनाई जा रही है, ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं ताकि क्या किया जा सके, अपने राइट्स के लिए लड़ा जा सके। इतना क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? और बाकायदा अगर हम देखें तो मीटिंग्स पर मीटिंग होती रही। 1925 में खुशीराम आर्य ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी थी, कहाँ पर? दियोली अल्मोड़ा विलेज में। 1925 दियोली, 1925 दियोली अल्मोड़ा मीटिंग, ठीक है। जो इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट थे, जो इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट थे वो कौन थे? मेन प्रोटैगनिस्ट जो थे इसमें कौन थे? सबसे पहले खुशीराम आर्य, खुशीराम, ठीक है। दूसरे कौन थे? हरीश टमटा, ठीक है। दूसरे कौन थे? हरीश टमटा थे, ठीक है ना। खुशीराम आर्य हो गया, ठीक है। हरीश टमटा हो गया। तीसरे कौन थे? हरिप्रसाद टमटा, हरिप्रसाद टमटा। और आप इतिहास में टमटा सुधारणी सभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये लोग मेन थे। इतना क्लियर है? अब इसी तरह का एक कॉन्क्लेव जो था 1925 में, एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल, गढ़वाल बाई तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला, ठीक है। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक राइट ऑफ दलित्स। तो अगर हम देखेंगे कि दलितों के द्वारा, ये दलितों के लिए खुशीराम आर्य के द्वारा किए गए कार्य जो थे वो असल में बड़े स्तर पर क्या होने लगे? स्टार्ट होने लगे। और बड़े स्तर पर जब स्टार्ट होने लगे तो उसमें और लोग भी जुड़ने लगे। तारादत्त गैरोला वॉज ब्राह्मण, बट ही इज पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट ऑफ लोअर कास्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एक बड़े लेवल पे काम होने शुरू हो गए। इतना क्या है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई शिल्पकार सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए गए। अब मैं हर सम्मेलन तो आपको नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन कई शिल्पकार सम्मेलन क्या किए गए? ऑर्गेनाइज किए गए। डेट टू डेट वाइज जितने मुझसे हो सकेंगे जो इंपॉर्टेंट आपको करवा दूंगा, ठीक है। 1933 में मचखोली में, ठीक है, 1933 में मचखोली में सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उनका रीजन क्या रहेगा? भाई वही है कि इनकी स्थिति को सुधार लो, ठीक है ना। यही होगा मचखोली वाला पॉइंट, तो इसमें ये रख सकते हैं। इसके अलावा आप नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। अगर नोट नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब 1932 में देखें तो 1932 में ये सम्मेलन क्या किया गया था? ब्रिटिश गढ़वाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्रिटिश गढ़वाल में सम्मेलन हुआ था। ब्रिटिश गढ़वाल मतलब पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। प्रिसाइडेड बाई जीवानंद। इसी साल एक सम्मेलन और हुआ था 1932 में, वो भी ब्रिटिश गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। वो भी कहाँ पर हुआ था? ब्रिटिश गढ़वाल में हुआ था। लेकिन प्रिसाइडेड बाई कौन? प्रिसाइडेड बाई मुकुंदी लाल। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो लोग असल में दलित नहीं है, लेकिन दलित के अधिकारों के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम सबसे फेमस की बात करें तो 1935 का जो श्रीनगर कॉन्क्लेव है, जो श्रीनगर कॉन्क्लेव जो है, ये श्रीनगर कॉन्क्लेव जो है, इट इज प्रेसिडेंट बाई चौफिन, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। चौफिन की बात करे गए थे, तो इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। और इनके द्वारा बहुत सारी मांग को, डिमांड को क्या किया था? एडॉप्ट किया गया था। जैसा अगर हम देखें तो दलित वर्ड वॉज रिप्लेस्ड बाय शिल्पकार इन लैंड रिकॉर्ड्स। तो 1935 तक आते आते दलित वर्ड क्या हो गया? हट गया, और इसके स्थान पे क्या वर्ड आ गया? शिल्पकार आ गया, ठीक है। और इसी साल 1935 में ही इसी श्रीनगर कॉन्क्लेव में, ठीक है, शिल्पकार सभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब आप सोचिए कि एक शिल्पकार मूवमेंट को सिर्फ शिल्पकार मूवमेंट में नाम से नहीं पढ़ सकते। एक ऐसा एजुकेशन था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा, लोगों को जोड़ा, एक मास मूवमेंट बना। और दलितों की स्थिति में सुधार के लिए उत्तराखंड में बहुत सारे काम हुए। तो 1935 तक आते आते जो शिल्पकार मूवमेंट के स्पेशली शिल्पकार शब्द है उसका क्या मीन्स रहता है, ये हमने डिस्कस कर लिया आज। तो खुशीराम जी का जो योगदान था, शिल्पकार मूवमेंट जो था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिए। और इस तरीके से आपका शिल्पकार मूवमेंट वाला टॉपिक यहाँ पर क्या होता है? फिनिश होता है।
तो आई होप हम छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपके साथ चल रहे हैं ताकि आपको आगे चल के टॉपिक समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इसी तरह के टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो 5 अगस्त 2024 से हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट होने वाला है। उसमें ना केवल आपको जीएस उत्तराखंड बल्कि हिंदी और मैथ्स रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट जो होंगे आपके, ठीक है, वो कराए जाएंगे। और एक स्पेशल बैच होगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, जो कि हमेशा कहते रहते हैं कि सर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन आपके साथ मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ हमारे बारे में दे रखा है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर को इजाज़त, नमस्कार। और अगला वीडियो है आ रहा है, तैयार रहिएगा। थैंक यू।